तो अपना अगला टॉपिक आ रहा था क्या, सीड। अब सीड के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया है, मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में अपन लोगों ने पूरी जानकारी ली है। अब अपन लोग सीड के बारे में लेते हैं। सीड क्या होता है, सीड जो होता है क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। नोट्स बनाते चलना, अच्छे नोट्स से। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अब देखो ओव्यूल जो है क्या बनाता है, ओव्यूल जब जो है मैच्योर हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, तब जो क्या बनाता है, क्या बनाता है, अपना सीड बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही अगर फर्टिलाइज्ड ओवरी कहें तो क्या बोला जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी दिमाग से सोच कर बताओ। फर्टिलाइज्ड ओवरी क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओवरी अपना बोला जाएगा क्या, फर्टिलाइज्ड ओवरी अपना बोला जाएगा क्या, बोला जाएगा जल्दी बताओ यार। फर्टिलाइज्ड ओवरी अपनी कहली बोली जाएगी फ्रूट, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोला जाएगा अपना सीड। सोचो सोचो, ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर रहता है, ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो अंदर होगा वो सीड होगा और बाहर जो होगा वो फ्रूट होगा। समझ गए, अच्छे से समझ गए ना, वेरी गुड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बनाता है, अपना सीड बनाता है। इतनी चीज समझ गए। अब देखना, सीड जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है अपना सीड बनाता है। अब सीड जो है वो भी दो टाइप का हो सकता है। कौन सी टाइप का हो सकता है, या तो मोनोकोटिलेडन सीड हो सकता है या तो डाइकोटिलेडन सीड हो सकता है। क्या हो सकता है, मोनोकोटिलेडन सीड हो सकता है या तो डाइकोटिलेडन हो सकता है। इतना चीज समझ गई। यहाँ मोनोकोट सीड का अपना क्या बना है, एग्जाम्पल बना है। अब उससे पहले एक चीज समझो, सीड में होता क्या क्या है। अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था सीड के बारे में पूरा, है ना। तो सीड में क्या कंटेन करता है, सीड क्या क्या कंटेन करता है। सबसे पहले लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, टेस्टा और टैगमैन। टेस्टा और टैगमैन को साथ को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन लोग, सीड कोट। क्या होता है, सीड कोट प्लस सीड कोट हो गया। देखो टेस्टा और टैगमैन को मिला के अपन लोग क्या कहने लगते हैं, अपना सीड कोट कहने लगते हैं, सीड कोट कहने लगते हैं। और दूसरा कोटिलिडन्स, तीसरा होता है अपना क्या, एम्ब्रियो। क्या होता है, देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है एक सीड में। एक तो सीड में होता है अपना सीड कोट, बाहर की सीड की कवरिंग। दूसरा आता है अपना कोटिलिडन्स, या तो एक कोटिलिडन होगा या तो दो कोटिलिडन होगा। एक कोटिलिडन का एग्जांपल एक कोटिलिडन का एग्जांपल जल्दी बताओ, राइस। राइस जो क्या है, एक कोटिलिडन होता है, उसमें मोनोकोटिलिडन सीड होता है। वीट क्या है, मोनोकोटिलिडन सीड होता है। और जो डाइकोटिलिडन सीड का एग्जांपल बता जल्दी से, ग्राम मतलब चना को अपन ऐसे फाड़ देते हैं ना, तो उसके वो दो कोटिलिडन दिखाते हैं। क्लास 11th में अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है, सीड कंटेन, क्या सीड कंटेन करती है, सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट, कोटिलिडन्स, एम्ब्रियो। भले ही अपन लोगों ने क्लास 11 में सब कुछ पढ़ा है, पर अपन लोगों का फर्ज बनता है कि क्लास 12th में भी पढ़े, क्योंकि ये जो है पेपर में आता है। और क्लास 11th के भरोसे मत बैठो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की बर्बाद होती है। तो क्या होता है कि जो सीड होता है, सीड में क्या क्या कंटेन होता है, सीड में क्या क्या होता है, ये तो सीड कोट होता है, ये तो कोटिलिडन होता है, और तीसरी चीज एम्ब्रियो होता है। ये तीन चीजें जो है अपनी सीड में होती है, प्रेजेंट होती है। ये चीज समझ गए, है ना। अब अभी हमने क्या बताया था, सीड जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मोनोकोटिलिडन हो सकते हैं, तो मोनोकॉट सीड, या तो डाइकॉट सीड। अब देखो इमेजिन करो, तुमने लिया एक राइस का दाना लिया, चावल का दाना लिया, उसको तुमने काटना स्टार्ट कर दिया। तुमसे बीच से कटेगा, कहीं कटेगा, कट जाएगा ना, काट के बता दो। अगर बीच से तुमसे वो कट जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, डाइकॉटिन है। क्या है, डाइकॉट सीड है। अगर बीच से ना कटे, वो कहीं से भी ना कटे, तो समझ लेना क्या, कि वो कैसा है, अपना कैसा है, मोनोकॉट सीड है। अब बीच से काटने का मतलब ये नहीं कि ऐसा लिया और बीच से चने को उसको ऐसे काट दिया, राइस को ऐसे काट दिया, ऐसे तो कट जाएगा आराम से। ऐसे लंबे में काटना है, बिल्कुल बीच से नहीं कटेगा। उसमें कोटिलिडन सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि उसमें क्या कोटिलिडन जो होता है वो एक ही होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड भी कहते हैं। अब देखना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि बताना, अगर मोनोकोटिलिडन प्लांट है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। सीड का तो पहचानने का तरीका है कि उसमें एक ही मोनोकॉट होगा, मतलब एक ही उसमें कोटिलिडन होगा, तो वो कहलाएगा अपना मोनोकॉट सीड, उसमें अपन को देखते बन जाएगा। लेकिन अगर प्लांट जो है मोनोकॉट है, तो उसका देखने का नजरिया क्या होगा। क्लास 11th में अपन लोगों ने पढ़ा है
कि अगर प्लांट जो है वो मोनोकॉट है तो उसकी जो लीव्स होती है वो कैसे वेनेशन दिखाती है, कैसे वीन्स उसमें अरेंज होती है, पैरेलल वेनेशन दिखाती है। मतलब तुमने देखी हुई पत्ती जो होती है वो लंबी लंबी होती है और उसमें जो है क्या कहते हैं, उसमें जो है ऐसे जाती है, उसमें जो बीन्स होती हैं, बीन्स मतलब पता है वो धारियां होती हैं उसमें लीव्स में, तो वो धारियां होती है जो बीन्स होती हैं वो ऐसे लंबे में जाती हैं, ना कि ऐसे में जाती है, वो ऐसे अरेंज रहती है। नीम की पत्ती है तो देखी होगी वो कैसी होती है, डाइकॉट होता है, तो डाइकॉट में कैसी होती है, उसकी लीव्स जो है अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। जबकि तुमने गन्ने का देखा होगा, गन्ने का तो जरूर देखा होगा, तो जो गन्ने की लीव्स होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है और उनका वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है। ये चीज समझ जाना है ना। तो अपन लोग अभी सीड पढ़ रहे हैं। सीड जो होता है वो जो है दो टाइप का हो सकता है, या तो मोनोकॉट सीड हो सकता है या तो डाइकॉट सीड हो सकता है। मोनोकॉट सीड का मतलब क्या होता है, ऐसा सीड जिसमें एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट हो, उस सीड को अपन कहते हैं मोनोकॉट सीड। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, समझ गए। और डाइकॉट सीड का मतलब होता है ऐसा सीड जिसमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट हो, उस सीड को अपन कहते हैं डाइकॉट सीड। इतना चीज समझ गए, दिमाग में बैठ गया ना, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, बता दिया, ठीक है ना। सीड जो होता है मोनोकॉट हो सकता है, डाइकॉट हो सकता है। मोनोकॉट मतलब क्या होता है कि एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट हो, और डाइकॉट का मतलब क्या होता है दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट हो उसमें, तो वो अपना डाइकॉट सीड कहलाने लगता है। इतना चीज समझ गए। अब जो है एनसीईआरटी में मोनोकॉट सीड का एग्जाम जो है, मोनोकॉट सीड का क्या दिया गया, अपना फिगर दिया गया है। क्लास 11th में भी सेम फिगर था, समझना। देखो अब यहाँ जो है चारों तरफ लेयर्स होती है, इसकी सीड के चारों तरफ क्या होती है, लेयर होती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग, एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, एल्यूरोन लेयर। सीड के चारों तरफ जो है वो लेयर होती है, उसको अपन एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म कितनी मात्रा में होता है, बहुत सारी मात्रा में जो होता है वो अपना एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और जो नीचे जो है, नीचे जो रहता है वो स्केटोलम रहता है। स्केटोलम क्या होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था मोनोकॉट एम्ब्रियो में, क्या पढ़ा था, स्केटोलम जो होता है वो एकमात्र उसका कोटिलेडन होता है, और दूसरा जो कोटिलेडन होता है जो कि रिड्यूस्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताना आंसर, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, एपीब्लास्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट बोलते हैं। अब देखो ये जो है अपना स्केटोलम कहलाता है, ये जो है अपना एंडोस्पर्म है। तो स्केटोलम में जो ये वाला हिस्सा जो कहलाता है अपना क्या कहलाता है, कोलेप्टाइल। ये वाला कहलाता है कोलेप्टाइल। जो पढ़ा था ऊपर जो प्लूम्यूल की जो कवरिंग बनाता है वो कहलाता क्या कहलाता है, कोलेप्टाइल। क्या कहलाता है, कोलेप्टाइल। और जो कोलेराइजा क्या कहलाता है, बताओ जल्दी बताओ। जो कोलेराइजा जो होता है वो रेडिकल की कवरिंग बनाता है। किसकी कवरिंग बनाता है, रेडिकल की कवरिंग बनाता है। कौन बनाता है, कौन बनाता है, कोलेराइजा रेडिकल की कवरिंग बनाता है, समझ गए। और ये जो क्या है अपना स्केटोलम है। यहाँ अपना जो है वो पूरा खत्म हुआ। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सीड के बारे में। सीड क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। कि ओव्यूल है अगर फर्टिलाइज्ड है तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोले रखते हैं क्या, सीड। इतना चीज समझ गए। सीड कंटेन, सीड में क्या क्या होता है, तो सीड कोट होगा, बाहर की लेयर होगी, एंडोस्पर्म होगा। एंडोस्पर्म होने के बाद उसमें क्या होगा, ये कोटिलेडन हो गया, और एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो का करेगा, प्लांट को जन्म देगा। कोटिलेडन जो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, समझ गए। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जल्दी जल्दी बताओ, सीड को, ठीक है ना। अब इस बेसिस पे दो टाइप के सीड होते हैं, एक तो मोनोकॉट सीड, एक डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड का मतलब एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट है, और डाइकॉट का मतलब दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है। डाइकॉट सीड का एग्जांपल जो होता है वो ग्राम होता है, चना होता है, जबकि मोनोकॉट सीड का एग्जांपल जो होता है वो राइस होता है। डाइकॉट सीड जो होता है वो ग्रो करता है, कितना करता है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है। डाइकॉट जो सीड होता है, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। डाइकॉट सीड होता है, जो डाइकॉट सीड क्या होता है, ऐसा सीड जिसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट हो, है ना। तुमने कभी चने का सीड को फाड़ के देखा है, चना खाया है, खाया होगा, है ना। जो घोड़े को खवाया जाता है, घोड़ों को, तो जो चना होता है उसको अगर तुम फाड़ के देखोगे तो उसमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं डाइकॉट सीड। और ये होता है अपना मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड मतलब एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। और ये अपना मोनोकॉट सीड का क्या है, फिगर है, एक और अच्छे से। ये जो बाहर की लेयर कहलाती है अपनी एल्यूरोन कहलाती है। ये अपना एंडोस्पर्म है। ये जो अपना है क्या कहलाता है, स्केटोलम कहलाता है। और ये जो है रेडिकल होता है। रेडिकल की बाहर की कवरिंग क्या होती है, कोलेराइजा। और जो प्लूम्यूल की बाहर की कवरिंग होती है वो अपनी क्या कहलाती है, कोलेप्टाइल। तो चीज समझ गए, छप गया ना दिमाग में, छप गया बिल्कुल। अब अपन लोग जल्दी से क्या पढ़ लेते हैं, अपन लोग फ्रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। जल्दी से फ्रूट के बारे में जल्दी से रिवाइज करो, जब तक मैं क्या करता हूँ, बोर्ड को साफ करता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बर्बाद करना। तो पढ़ाई करो तो कंसंट्रेशन के साथ करो, बस।
एक एक चीज याद होगी। और आज मैं ये करते रहूं, कल हम जो है एक रिवीजन का लेक्चर डाल देंगे, 1 या 1.5 घंटे का होगा मैक्सिमम। पूरा जो चैप्टर होगा वो पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। फिर अपन लोग एक लेक्चर जो है डालेंगे किसके लिए, एनसीईआरटी के लिए, प्योर एनसीईआरटी जो है। या तो रीडिंग करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, रीडिंग तो अपने आप से कर लेना, उसके क्वेश्चन आंसर जो है अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि डिजिटल बोर्ड में तो मैं लाऊं एनसीईआरटी तो पढ़ा दूं कहीं पे एनसीईआरटी क्वेश्चन लाऊं, तो वो एनसीईआरटी से ही पढ़ने पड़ेंगे, एनसीईआरटी लानी पड़ेगी मेरे को, है ना। बस अब देखना अपन लोग अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे अपन लोग क्या, फ्रूट, फ्रूट के बारे में। फ्रूट के बारे में अपन लोगों ने अभी क्या पढ़ा, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है क्या बनाता है, सीड बनाता है। और जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है वो क्या बनाता है, अपना फ्रूट बनाता है। इतनी चीज समझ गए। फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइज्ड ओवरी क्या बनाती है, अपनी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। फर्टिलाइज्ड ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। इतना चीज समझ गए। अभी एक टॉपिक रह गया अपना किसमें, सीड में। बोला अभी लोग अपन लोग आगे कर लेंगे ये खत्म करने के बाद, ठीक है। अब देखना फ्रूट जो है कौन बनाता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी बनाता है। कौन बनाता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी। ओवरी जो है फर्टाइल हो जाती है, फर्टिलाइज्ड हो जाती है, जब मैच्योर हो जाती है तो क्या बना लेती है, अपनी ओवरी बना लेती है, जो अपन लोग खाते हैं यमी यमी। और जो सीड बनाती है वो क्या बनाती है, कौन बनाता है, ओव्यूल बनाता है। अब देखना फ्रूट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है, सोच रहे हो कौन कौन सी 3 कैटेगरी है भाई। ये अपन लोगों ने क्लास 11 में भी थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा था किसमें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में। एक होता है अपना ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक कहलाता है अपना, क्या कहलाता है, एक कहलाता है अपना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट का तो मतलब पता है कि ट्रू फ्रूट ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं जो कि किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं। किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं। किससे बनते हैं, फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो किससे बनते हैं, जो बनते हैं ओवरी से बनते हैं। उस फ्रूट्स को कहते हैं अपन लोग, क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो है कि ओवरी से बनते हैं उसको अपन कहते हैं ट्रू फ्रूट। जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है उसको अपन ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, डेवलप फ्रॉम ओवरी, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। किससे बनेंगे, ओवरी से बनेंगे। ट्रू फ्रूट्स होंगे वो अपने किससे बनेंगे, ओवरी से बनेंगे। और जबकि फॉल्स फ्रूट जो होते हैं, डेवलप्स फ्रॉम, किससे बनते हैं, डेवलप्स फ्रॉम, किससे, जल्दी से बताओ किससे बनती है, थैलेमस। थैलेमस अपन लोगों ने पढ़ा था ना। थैलेमस वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे सारे के सारे जो 4 टिपिकल पार्ट होते हैं ना अपने एंजियोस्पर्म फ्लावर के, वो सारे के सारे उसी से अटैच रहते हैं, उसी के ऊपर रखे रहते हैं। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। तो थैलेमस से बना होता है। ऐसे फ्रूट जो थैलेमस से बने रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन लोग ऐसे फ्रूट जो कि थैलेमस से बने होते हैं उनको अपन बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, फॉर्म्ड बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्म्ड विदाउट, किसके, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो भी फ्रूट बनते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उनको अपन कहते हैं क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ट्रू फ्रूट के तो एग्जाम्पल लिख लो यार, ढेर सारे हैं। जैसे कि अपना मैंगो हो गया, है ना। अपने आसपास के एग्जाम्पल लिख लो, मैंगो एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, गवावा, मैंगो, बहुत सारे हैं। अब ये जो है अपना फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल लिख लो, एप्पल। चौंक गए ना, क्यों चौंक गए, क्या होता है, एप्पल जो होता है फॉल्स फ्रूट होता है, झूठा फ्रूट होता है। लेकिन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, खाना चाहिए, जरूरी होता है, अच्छा होता है। मतलब एप्पल जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। ऐसा फ्रूट जो कि किससे बनता है, थैलेमस से बनता है, उसको अपन फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसका, अपना एप्पल। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का तो एग्जाम्पल पता है कि जो ऐसे फ्रूट जिसमें जो क्या होते हैं, ऐसा फ्रूट जो कि किससे बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, बनाना, केला, बनाना, बताओ ना, केला।
ठीक है, तो अपन लोगों ने ओवरी पढ़ लिया है, ओव्यूल पढ़ लिया है, सीड पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, खत्म कर दिया है, और अपन ने फ्रूट पढ़ लिया है। अब एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सीड जो होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड जो होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। अब एक चीज जो पढ़ी थी सीड में वो पहले अपन लोग कर लेते हैं। फिर एक बार अपन लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, खत्म करेंगे, थोड़ी सा बचा है चैप्टर बस। अब देखना क्या है, जो अपन ने सीड है, सीड में जो होता है 15% वाटर बाई मास होता है। क्या होता है, इट कंटेन 15%, 2 लाइन छोड़ दी होंगी सीड में तो वहां लिख लेना। इट कंटेन 15% वाटर बाई मास, वॉल्यूम बाई मास। क्या है, इट कंटेन 15% वॉल्यूम बाई मास। इसका मतलब क्या है, 15 ml वाटर है हर 100 ग्राम वाटर में। जो हर 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 15 ग्राम जो है वो वाटर है सीड में। तो ये लोग तो अपन लोग पढ़ लेते हैं किसमें, सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, चैप्टर क्लास जो क्लास 12th है उसका चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन, उसमें पढ़ लेते हैं वॉल्यूम बाई मास का मतलब क्या होता है। तो सीड के पास क्या होता है, 15% वॉल्यूम बाई मास होता है किसका, वाटर का। तो जो है ना, इसी वजह से ड्यू टू दिस सीड डोरमेंस अकर। इसकी वजह से जो क्या होता है, सीड डोरमेंस होती है। क्या होती है, सीड डोरमेंसी होती है। अब सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड, देखो सीड डोरमेंसी का मतलब होता है जब ऐसा टाइम पीरियड जब जो सीड है वो एबल ना हो ग्रो करने की, मतलब ऐसा टाइम पीरियड जो, देखो सुनो फिर सुनो, सीड डोरमेंसी का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जब जो होता है सीड जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसमें फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब इसको मॉइस्चर न्यूट्रिशन मिलता है तो ये ग्रो कर जाता है। तो ये तो बात की बात हो गई, लेकिन जो सीड डोरमेंसी का मतलब होता है, सीड डोरमेंसी का मतलब होता है द टाइम पीरियड in which seed is present in active stage। ऐसा टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, सीड डोरमेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो सीड है वो इनएक्टिव स्टेज में पाया जाता है। और अगर जब इसको क्या है मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वाटर मिलेगा या फिर न्यूट्रिशन मिलेगा, पर ये जो है वो ग्रो करने की कैपेबल भी हो जाता है। तो अपना सीड डोरमेंसी आ गया। एक सीड में कितना परसेंट वाटर बाई मास होता है, कितना होता है, 15% वाटर बाई मास होता है। इतना चीज याद रखना, ठीक है, समझ गए। अब अपन लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इतना इतने का क्या पढ़ा था भाई अपन लोगों ने सीड के बारे में पढ़ा। सीड जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, इसमें 15% वाटर बाई मास होता है। इसकी वजह से जो होता है सीड डोरमेंस होता है। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है, ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में जो सीड है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो ग्रो नहीं करता है, तो उस पीरियड को अपन बोलने लगते हैं सीड डोरमेंसी पीरियड। और जो होता है, अगर हम इसको जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें या मॉइस्चर प्रोवाइड कर दें तो सीड जो है वो ग्रो कर जाता है, कैपेबल हो जाता है। मतलब सीड की जो वाइबिलिटी है वो खत्म नहीं हुई है, पर जो है सीड जो है वो डोरमेंट हो गया। अब जैसे सीड डोरमेंट नहीं होगा तो तुम स्टोर कैसे कर पाओगे सीड को, है ना। अब जैसे तुम लाते हो अपने अनाज का सीड है, अनाज है तो अनाज है वो भी सीड होता है। तो सीड को तुम लाके तुमने रखा गोडाउन में रखा और वो वहां पे प्लांट हो गए बड़े बड़े, है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना, सीड रखा रहता है। किस वजह से रखा रहता है, सीड की डोरमेंसी होती है। ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें जो सीड है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब अपन लोग डालते हैं उसमें, किसमें डालते हैं, खेत में डालते हैं, उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलती है, तो लेकिन वो ग्रो कर जाता है ना। तो ऐसा टाइम पीरियड जब जो सीड जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो, इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट हो, तो उस स्टेज को बोलने लगते हैं लोग सीड डोरमेंसी स्टेज। ठीक है, समझ गए, अच्छे से याद हो गया। अपन लोगों फिर पढ़ा था अपन लोगों ने फ्रूट के बारे में। फ्रूट जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है। तीन टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एक तो होता है फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, अपने थैलेमस से बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका फॉल्स फ्रूट का, एप्पल। और ट्रू फ्रूट के फल मतलब ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, अपने किससे बनते हैं, ओवरी से बनते हैं।
इनका एग्जाम्पल क्या होता है अपना, मैंगो, गवावा, ये सब एग्जाम्पल जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स के होते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, उनको अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है अपना, क्या एग्जाम्पल होता है, बनाना, केला। समझ गए, इतना चीज हो गया। अब चलो अपन लोग आगे चैप्टर जो है ना वो खत्म होने वाला है, बस एक आध दो टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि सीड वायबिलिटी और दूसरा बचा है अपना एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं क्या, सीड वायबिलिटी। ठीक है, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी का मतलब क्या है, द टाइम पीरियड, सुनना अच्छे से डेफिनेशन को सुनना, द टाइम पीरियड इन विच द सीड कुड जर्मिनेट। क्या होता है, द टाइम पीरियड इन विच द सीड कुड जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट हो सकता है, उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं सीड वायबिलिटी। जैसे अपन लोगों ने पॉलन वायबिलिटी में क्या पढ़ा था, ऐसा टाइम पीरियड जब तक पॉलन जो है वो जर्मिनेट हो सकता है, उसको अपन पॉलन ट्यूब बना सकता है, उसको अपन बोला था, अपन ने क्या बोला था, पॉलन वायबिलिटी। ऐसे ही सीड वायबिलिटी होता है। सीड वायबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो है जो सीड है वो जर्मिनेट हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं सीड वायबिलिटी। ठीक है, समझ गए। जैसे पॉलन वायबिलिटी में अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो सीरियल्स होते हैं कि व्हीट और राइस होते हैं, उनकी 30 मिनट्स होते हैं, लेगुमिनेसी, रोजेसी और दूसरी जो फैमिलीज पढ़ी थी उनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो उसमें सेवरल मंथ तक हो सकते हैं। ऐसे ही सीड में है, सीड की वायबिलिटी जो होती है इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स। अब देखना, इसके पहले पढ़ लेते हैं अपन लोग क्या कि जो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सीड वायबिलिटी, द टाइम पीरियड इन विच द सीड कुड जर्मिनेट। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो सीड है वो जर्मिनेट हो सकता है, उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी। एग्जाम्पल, एक आर्कटिक टुंड्रा है, आर्कटिक टुंड्रा एक जगह है जहां पे एक जो है सीड मिला था, उसका नाम है लूपनिकस। क्या मिला था, एक सेकंड बोला, उसका सीड का नाम था लूपनिकस आर्किटिकस। क्या, लूपनिकस आर्किटिकस, लिख देता हूं, लूपनिकस आर्किटिकस, लूपनिकस आर्किटिकस। इस सीड का नाम क्या है, लूपनिकस आर्किटिकस। तो सीड वायबिलिटी का मतलब पता चल गया है, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो सीड है वो जो है क्या कर सकता है, सीड जो है जर्मिनेट कर सकता है, उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं क्या, सीड वायबिलिटी। इतना चीज समझ आ गया। अब जो इसका एग्जाम्पल क्या है, लूपनिकस आर्किटिकस। क्या, लूपनिकस आर्किटिकस। लूपनिकस आर्किटिकस कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन, कहाँ पाया गया था, वॉज फाउंड एट इन आर्कटिक टुंड्रा। कहाँ पाया गया था, आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था। देखो, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सीड जो है वो जर्मिनेट कर सकता है, उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं सीड वायबिलिटी। और एग्जाम्पल है इसका लूपनिकस आर्किटिकस। लूपनिकस आर्किटिकस एक ऐसा सीड था जो कि आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था, और इसको 10,000 साल बाद भी ग्रो कराया गया, तो ये क्या हुआ, ग्रो कर गया। तो इसको क्या किया गया, ग्रोज जर्मिनेट आफ्टर 10,000 years later। 10,000 साल बाद इसको अगर ग्रो कराया गया तो ये जो है वो ग्रो कर गया। कौन, लूपनिकस आर्किटिकस। ऐसे ही दूसरा एक फ्लावर है, दूसरा एक सीड है जिसका नाम है, यहां पे लिख देता हूं, दूसरा एक सीड है जिसका नाम है फोनिक्स डेक्टिलिफेरा। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। एक दूसरा सीड का नाम है जिसका नाम है फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसको जो है ना 2000 साल बाद ग्रो करवाया गया, तो ये ग्रो कर गया। मतलब इनकी सीड वायबिलिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है। 10,000 साल बाद ये ग्रो हो सकते हैं, इनकी सीड वायबिलिटी इतनी ज्यादा है। ऐसे ही इसकी सीड वायबिलिटी कितनी है, 2000 साल बाद इसको क्या कराया गया, ग्रो कराया गया, और ये क्या हो गया, ग्रो हो गया। सीड वायबिलिटी समझ में आ गई। अब छोटा सा टॉपिक बचा अपना एपोमिक्सिस और
एपोमिक्सिस बचा है, और क्या बचा है? एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी बचा है। चलो पढ़ लेते हैं इसको। एपोमिक्सिस सबसे पहले पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस ये जो है एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन that mimics like sexual reproduction। तो मिमिक्री करना तो पता है, किसी की अगर कोई भी आवाज निकालना, मिमिक्री करना, उसके बारे में बताना, मिमिक्री करना तो सबको पता है ना। तो वो जो मिमिक्री करता है, आप देखो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एपोमिक्सिस मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है, उसकी तरह मिमिक करता है, बिल्कुल उसकी तरह डिक्टो सेम करता है। तो उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन क्या रखते हैं? एपोमिक्सिस। इतना चीज समझ गई। और इसमें बनता क्या है? क्या बनता है? विथआउट सीड ओव्यूल बनता है। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड सीड विथआउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है? देखो जो अपन ने क्या पढ़ा अपन लोगों ने, क्या? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड जो है विथआउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है। और पार्थेनोकार्पी में क्या होता था? बिना फर्टिलाइजेशन के क्या मतलब फ्रूट बनता था। उसी दिमाग में कुछ घुसा। हाँ ठीक है। क्या एपोमिक्सिस में क्या होता था? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता था। क्या होता था? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता था। पर जो है एपोमिक्सिस में क्या होता था? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता था। पर जो है पार्थेनोकार्पी में क्या होता था? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता था। समझ गए ना? वो बनाना में होता था। और ये जो है एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनना? सीड बनना। ठीक है। अब ये जो है हेल्प कहाँ करता है, क्या काम होता है इसका, पहले ये जो पढ़ेंगे। देखो तुमने हाइब्रिड सीड तो सुने होंगे, है ना? तो एक क्या किया जाता है? एक अच्छा प्लांट लिया जाता है और ये जो है ना वो अच्छा ग्रो करने वाला प्लांट लिया जाता है। तो इन दोनों का जब दो प्लांट्स का जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है, तो क्या होता है कि एक जो है हाइब्रिड प्लांट बनता है। हाइब्रिड प्लांट बनता है। देखो एक नॉर्मल प्लांट लिया, दूसरा हाइब्रिड प्लांट लिया, इन दोनों की क्या करवा दी अपन लोगों ने? क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। ब्रीडिंग करवाने के बाद क्या हुआ कि इनमें जो है एक हाइब्रिड प्लांट बन गया। अब जो हाइब्रिड प्लांट होता है ना यार, वो बहुत जो है ना बहुत कॉस्टली होता है, और उसको एक बार ग्रो करवा दो, फिर बार उसके सीड लाने पड़ते हैं, फिर ग्रो कराने पड़ते हैं। इसीलिए जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं ना वो जो है ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। इसीलिए जो है ना अगर अपन लोगों को अच्छी खेती करनी है, अच्छी चीज़ें उगानी है, तो इसके लिए अपन एपोमिक्सिस का यूज करते हैं। उसमें जो क्या होता है सीड का जो फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जो है हाइब्रिड जैसा काम करता है, जल्दी जो है सीड प्रोड्यूस कर देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एपोमिक्सिस। समझ में आ गया किस लिए यूज होता है एपोमिक्सिस? हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही यूज होता है, हाइब्रिड जैसा ही यूज किया जाता है। किसको? एपोमिक्सिस जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? जो फॉर्मेशन ऑफ सीड का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, वो जो है किसकी तरह यूज किया जाता है? हाइब्रिड प्लांट की तरह ही यूज किया जाता है। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, 1 मिनट का टॉपिक बचा है, जिसका नाम है अपना पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो पॉलीएम्ब्रियोनी हमने क्या कहा था? शुरू में कहा था बायोलॉजी का जो बायोलॉजी है वो नाम में ही छुपी है। पॉली मतलब एक से ज्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एक से ज्यादा। अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है सीड में, अगर सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलने लगते हैं हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होता है? इफ मोर देन वन एम्ब्रियो is present in seed, उस कंडीशन को बोलने लगते हैं अपन लोग क्या? पॉलीएम्ब्रियोनी किसको बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट रहते हैं किसमें? सीड में। अब ये कैसे बनते हैं?
दिमाग में आना होगा ना कैसे बनते हैं। तो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक चिप होती थी अपनी क्या, एम्ब्रियो सैक पढ़ा था ना, भूल मत जाना, कल अपन लोग इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ये जो एंटीपोडल सेल है, ये दो सिनर्जिड, एक सेल है, ठीक है। ये 3 एंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड है, एक एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे एक सेल है ना। और यहाँ पे बीच में जो रहती है वो अपनी रहती है सेंट्रल सेल, इसमें 2 तोला न्यूक्लियाई जाती है। अब देखो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन बनाता है इस एम्ब्रियो सेक को, कौन बनाता है, जल्दी से बताओ कौन बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। और मेगास्पोर मदर सेल किससे बनती है, न्यूसेलस के टिश्यू से, जो कि कहाँ का होता है, माइक्रोपाइलर एंड का होता है, समझिए। तो ये जो देखो, ये जो है इसके ऊपर क्या चढ़ी है, न्यूसेलस की सेल्स चढ़ी है, ये जो है न्यूसेलस की सेल्स होती हैं। अब न्यूसेलस की सेल ने ये बना दिया अपना एम्ब्रियो। अब न्यूसेलस की सेल जो है वो पूरा मान गई, अब वो रूठ गई, वो कह रही मुझे एक ही नहीं बनाना है, मुझे बहुत सारे एम्ब्रियो बनाने हैं। तो ये न्यूसेलस की सेल जो होती है, ये जो है ग्रो करती है और बहुत सारे एम्ब्रियो बना देती है। किसके अंदर, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बना देती है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट हो जाते हैं। उस कंडीशन को अपन लोग बोलते हैं क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। इफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो जो है इस प्रेजेंट इन सीड, सीड में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को अपन बोलने लगते हैं क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। यहाँ अपना चैप्टर होता है समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। कल अपन लोग इसकी करेंगे, क्या करेंगे, जो है फिर से रिवीजन करेंगे और इसका जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ठीक है, याद से करेंगे। और जो है ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन लोग परसों से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।